हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिन बाद वीडियो फिर से बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने देखिए टेंस पढ़ाया था आपको, तो प्रेजेंट टेंस जो था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ाए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता नहीं किसी कारण से डिलीट हो गया, इसमें हम फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, इसको पढ़िएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं टेंस, इंग्लिश में टेंस होता है, जो टेंस को क्या कहते हैं, टाइम। ठीक है, यानी जो भी कार्य हम जो है करते हैं वो किसी न किसी समय में होता है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। तो टेंस जो हम लोग पढ़ाए थे तो इसमें बताए थे आपको, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह से काम हमारा होता है। तो प्रेजेंट में होगा, जिसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट में, काम अगर हो चुका है या हुआ कभी तो उसको पास्ट टेंस कहेंगे। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर, जो कि अभी फ्यूचर में बताएगा, भविष्य में कोई काम होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर टेंस। यानी कुल मिला के कह सकते हैं टेंस जो है किसी भी कार्य के होने की स्थिति बताता है कि किस समय वो कार्य हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य होने की स्थिति जानने के लिए, समय जानने के लिए 3 प्रकार से डिवाइड किया गया टेंस को। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बच्चे, उन लोग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी वीडियो जो बच्चे भी स्टार्टिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो बनी जाएगी। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ये प्रेजेंट टेंस था हमारा, मान लो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें टाइप को, इसको सी टाइप मान लें। तो प्रेजेंट भी 4 प्रकार का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह से आप इसको नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको बताएं इसी तरह सेम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप इतना नोट कर लिए होंगे, अब यहीं पर हम पास्ट कर देते हैं अगर, तो पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, केवल नाम चेंज है, यहाँ देखिए बस सेम वही सब कुछ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 3-4 प्रकार के इसमें भी हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फ्यूचर टेंस में भी अगर हम देखेंगे हम लोग, तो फ्यूचर टेंस भी इसी प्रकार से 4 प्रकार का होता है। यानी यहीं पर हम लिख देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ लिख देंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ लिख देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहीं लिख देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 प्रकार के फ्यूचर भी हो गया। यानी इसी में बस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नाम बदल देना है, बाकी चारों वही रहते हैं। ठीक, इनके रूल लेकिन अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखे थे अभी आप लोग देखे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम जैसे लिखे हैं, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे हम लिख रहे हैं टेंस, ध्यान से पढ़िएगा जो लोग नहीं पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल प्रेजेंट भी बहुत लोग कह देते हैं, कुछ बुक में लिखा है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन थोड़ा से अंतर है। देखिए बता रहे हैं आपको, हम पहले सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ा देते हैं आपको इसको समझाने के लिए। देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट होता है इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट न रह के कॉम्प्लीमेंट रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑब्जेक्ट न रह के क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है। कैसे, जैसे देखिएगा आप लोग, वह एक टीचर है या मैं एक टीचर हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर को अध्यापक कहते हैं हिंदी में, मैं एक अध्यापक हूँ। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि बता रहा है कोई बात, स्टेटमेंट दिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, रूल कैसे लिखते हैं, हम इसको बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है इसमें,
उसके बाद सीधा मैं शॉर्ट में एकदम पूरा बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता, मतलब बता रहे हैं आपको क्या होगा इसमें। सीधे सीधे इज, एम, आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट ये लिख देंगे, प्लस अदर्स, ठीक, ये चीज़ होता है। चलिए देखिए, तो यहाँ स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर जो होता है, देखिए ये क्या होता है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जैसे कोई मेन वर्ब की सहायता जब करे, लेकिन यहाँ खुद ही मेन वर्ब काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पर हम कायदे से, देखिएगा, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर्स में आपके जो भी अन्य चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, और प्लस फुल स्टॉप लगता है। ये भी बच्चे पंक्चुएशन भूल जाते हैं बार बार, इसलिए इसको प्लस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बताया था, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, जैसे मान लो इसे लिखा है, मैं एक अध्यापक हूँ, एक स्टेटमेंट बताया गया। तो मैं की इंग्लिश करती आई, अब इसके अनुसार आई एम लग जाएगा, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, देखा, इस तरह से बनता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल और ले लें, वह एक महिला है, वह एक महिला है, तो देखिए इसका क्या होगा, शी इज अ वुमन, शी इज अ वुमन, इस तरह से बनता है। ये है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अगर इसी में निगेटिव बनाना हो हमको, ध्यान दीजिएगा, इसका निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, नॉट लगा देते हैं, इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे वह एक अच्छा लड़का नहीं है, यहाँ लिख गया नहीं है, देखिए दिख रहा है यहाँ पर, इतना दिख ही रहा होगा ना, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाइए आप लोग, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, मतलब निगेटिव मतलब क्या, सेंटेंस बनाना है, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, देखा, इस तरह से बन जाएगा। और देखिए जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वे इस कक्षा के विद्यार्थी नहीं हैं, वो इस कक्षा के विद्यार्थी नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। देखिए थोड़ा बड़ा भी हो गया सेंटेंस, लेकिन इस तरह लगाएंगे, आर नॉट का यूज हुआ, यहाँ इज नॉट का यूज हुआ, देख रहे हैं सब लोग, इस प्रकार से होता है, यहाँ एम है, इज है, ऐसे यूज होगा, यही है सिंपल प्रेजेंट। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो देखिएगा, आप लोग यहाँ बता दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ा दे रहे हैं इसमें हम। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो इसका, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही इज, एम, आर पहले आ जाएगा। जैसे क्या वह एक लड़का है, क्या वो एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो क्या इंग्लिश लिखी नहीं आती शुरुआत में, हेल्पिंग वर्ब से, यानी जो भी इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी या जो भी वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी यहाँ। तो वह के लिए इज आती है, तो यहाँ इज हो जाएगा पहले, इज ही अ बॉय, क्वेश्चन मार्क, ठीक, इस तरह से। अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होगा तो यहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट हमारा ऐसे हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। कैसे, पहले सिंपल है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, सब आपको बता दिए। अगर क्यों वाला आता है तो वाई पहले लग जाएगा, कैसे आएगा तो हाउ इंग्लिश पहले आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन बता देते हैं इसमें भी और, डबल इंट्रोगेटिव उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो उसको क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसे हम बता देते हैं आपको जल्दी से। जैसे लिखा रहेगा कि वह मेरा विद्यार्थी कैसे है, वह मेरा विद्यार्थी कैसे है,
अब बताइए क्वेश्चन मार्क, वह मेरा विद्यार्थी कैसे है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही ना। लेकिन कैसे लगा ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगा, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हाउ, हाउ लिख दिए। फिर मैंने बताया कि है, वह मेरा विद्यार्थी कैसे है, कैसे मतलब वह मेरा विद्यार्थी कैसे है, तो मेरा विद्यार्थी वह के लिए क्या हो गया, ही के लिए इज, तो हाउ इज ही माई स्टूडेंट, विद्यार्थी इंग्लिश क्या होती है, स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, सिंगुलर नंबर इसलिए इज लग गया, हाउ इज ही माई स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, थैंक यू।